मेज़रमेंट ऑफ मास। अब हम लोग मास मेज़रमेंट करेंगे। स्मॉल माइक्रोस्कोप दोनों का भी, स्मॉल दुनिया एंड लार्ज दुनिया, स्मॉल वर्ल्ड लार्ज वर्ल्ड। नाउ वी नो दिस वन क्या है। द मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन द बॉडी। मतलब इस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी कंटेन है, 1 2 3 4 कितना, उसी को मास बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी कंटेन है, कितना कंटेन है, यही तो हमारा मास है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। मास ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेनर। मतलब अभी ये बीकर के अंदर हम इसमें कितना क्वांटिटी कंटेन करते हैं उस पर डिपेंड करता है मास। मतलब अभी यहाँ पे ये कितना हम लोग ऐड करें तो मास इंक्रीज होगा। तो हाउ मच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो एक मैटर कितना ऐड करेंगे वो तो मास इंक्रीज होगा। तो इसीलिए क्वांटिटी इज मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो कितना क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो मास इंक्रीज हो जाएगा। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज बाय द प्रेजेंट ऑफ अदर बॉडीज नियर। मतलब अब साइड में मैं और एक क्वांटिटी ला के रखा तो इसका मास इंक्रीज होगा, नहीं होगा। तो डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज द प्रेजेंट ऑफ अदर नियर द मास। मैं ब्लॉक्स यहाँ और साइड में रखा, मैं और कंटेंट ऐड किया तो इसका मास इंक्रीज नहीं होगा। तो मास बॉडी डज नॉट चेंज प्रेजेंट ऑफ अदर बॉडी नियर। नज़दीक आने के बाद कोई भी इनका मास इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। कोई भी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई सी भी बॉडी यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो, यहाँ पे कुछ है मास ज़ीरो कैसा होगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। हाँ, अभी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मास चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो हम मास चेंज। मतलब अभी देखो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हमारा वेट कम ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो कहाँ से एक जगह से दूसरे चेंज किए, टेम्परेचर चेंज करो, फिर प्रेशर चेंज करो, मास चेंज कभी नहीं होगा। ऐसा यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम। वी कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड मास। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं अभी जिनके साइज़ और मास अलग अलग है। तो मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट वेरीज ओवर ए वाइड रेंज। द ऑर्डर ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg टू स्मॉल। अभी इलेक्ट्रॉन है ना, इसका साइज बहुत स्मॉल है। द ऑर्डर ऑफ द मास इलेक्ट्रॉन्स इज सो स्मॉल। Here order of the mass of the universe 10⁻55 kg to order of the magnitude of the mass of the same object is given by। मतलब इलेक्ट्रॉन का देखो कितना है मास, और यहाँ पे किसका, यूनिवर्स का देखो कितना चेंजेस है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्डर ऑफ मास 10⁻³ है। प्रोटॉन का ऑर्डर ऑफ मास 10⁻27 है। हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसका ऑर्डर ऑफ मास इन kg 10⁻26 है। एटम इसका 10⁻25 है। हाँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसका ऑर्डर ऑफ मास 10⁻22 है। सेल 10⁻10 है। सिमिलरली बिग यूनिवर्स इसके मैन 10⁻2 100 तक आएगा। एलिफेंट 10⁻3 ऑर्डर ऑफ मास। एरोप्लेन ऑर्डर ऑफ मास 10�6। शिप 10�10। मून 10�23। अर्थ 10�25।
सन 10⁻30. This is our very large mass of the object. Now next is common balance. कॉमन बैलेंस में क्या होता है कि आपको पता है कॉमन बैलेंस कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स बाय करते तो फ्रूट्स बाय करते तो कहाँ पे जो पीपल्स यूज़ करते हैं कॉमन बैलेंस, देखा होगा आपने। अभी यहाँ पे द मास ऑफ द बॉडी इज़ डेली लाइफ इज़ मेजर विथ द कॉमन बैलेंस और फिजिकल बैलेंस और इक्वल एंड आर्म बैलेंस। अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट में दो आर्म्स दिया हुआ है। तो बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी सेट अप द फिजिकल बैलेंस, मतलब मेज़र करने से पहले कुछ मेज़र करने में एग्जैक्ट सेंटर पे रहना चाहिए और दोनों का इक्वल रहना चाहिए, बैलेंस सेम रहना चाहिए। तो बीम ऑफ द बैलेंस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड बोथ द पाम्स आर एम्प्टी। अभी दोनों एम्प्टी रहने के बाद दोनों का बैलेंस हॉरिजॉन्टल में सेम रहना चाहिए और नीडल हमारा एग्जैक्ट सेंटर पे रहना चाहिए, जब हमारा ये कॉमन बैलेंस सही है और एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट, मास ऑफ द बॉडी इज़ डेली लाइफ मेजर विद कॉमन बैलेंस। अभी यहाँ पे इन दिस सिचुएशन द पॉइंटर रेस्ट एट द ज़ीरो मार्क ऑन द स्केल, मतलब इसका जो पॉइंटर ज़ीरो पे है एग्जैक्ट, अभी सेट पे ज़ीरो पे है। लेफ़्ट पाम राइट पाम, हमें लेफ़्ट पाम में फ्रूट्स डालेंगे, हाँ, क्योंकि ये अननोन मास है, हमको पता नहीं कितना मास है। लेकिन राइट पाम में नोन मास, हमको पता है कि 1 kg का वी नो दिस स्टोन 1 kg, दिस इज नोन मास, दिस इज नोन मास, ये अननोन मास। राइट साइड पैन में नोन मास डालेंगे। प्लेस द बॉडी हुज मास इज टू बी मेजर इज द लेफ्ट पैम एंड प्लेस स्टैंडर्ड वेट इन द राइट पैम। ये हमारा स्टैंडर्ड वेट है, यहाँ पे अननोन है, पता नहीं हमको। गो ऑन एडिंग द स्टैंडर्ड वेट इन द राइट पाम टिल द बीम ऑफ द बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब हमको ये दोनों ऐड करो, ये भी ऐड करो, कितना ऐड करते जाना कि दोनों बराबर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नीडल और ज़ीरो आना चाहिए, जब ये दोनों का इक्वल मास है। बीम ऑफ द बैलेंस shall be horizontal if the pointer swings equally on the both side of the zero mark of the scale। तो वही तो ये ऐड करने के बाद, ये भी ऐड करने के बाद इतना ऐड करना कि दोनों का ये ज़ीरो पे ही रहना, वहाँ ये हॉरिजॉन्टल रहना। When it is happen, the force of gravity on the body in the left palm is equal to force of gravity on the standard weight in the right palm। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग ये ऐड करने के बाद जो ग्रेविटेशन खींच रहा है, जब ये ऐड करने के बाद ग्रेविटेशन खींचता है, बोथ आर सेम खींचना चाहिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नहीं हमारा ये ज़ीरो होता है। सिंस force of gravity are both same, so their gravity mass or simplified mass are also equal। In other words, the mass of the body is equal to mass of the standard weight। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए बारे में।